आर्यन की दुनिया बहुत तेज थी। एक सफल ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर उसकी जिंदगी का एकमात्र मंत्र था रफ्तार ही तरक्की है। वह हमेशा अगले बड़े प्रोजेक्ट, अगली बड़ी डील और अगली बड़ी उपलब्धि की दौड़ में रहता था। वहीं दूसरी ओर मीरा थी, शहर की पुरानी लाइब्रेरी में काम करने वाली एक शांत युवती। मीरा के लिए दुनिया का अर्थ शोर में नहीं, शब्दों के ठहराव में था। उन दोनों की मुलाकात एक बारिश वाली शाम को हुई, जब आर्यन अपने किसी क्लाइंट की असफलता के कारण हताश होकर एक छोटी सी कैफे में बैठा था। उसके बगल वाली मेज पर मीरा एक पुरानी किताब पढ़ रही थी। आर्यन की नजर मीरा की किताब पर लगे एक हस्तलिखित बुकमार्क पर पड़ी, जिस पर लिखा था, तरक्की रफ्तार में नहीं, गहराई में होती है। ये एक छोटा सा सुविचार आर्यन के भीतर तक उतर गया। उसने मुस्कुराते हुए मीरा से पूछा, क्या गहराई वाकई मायने रखती है जब पूरी दुनिया रफ्तार के पीछे पागल है? मीरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जो पेड़ अपनी जड़ों से कट जाता है वो बहुत जल्दी ऊंचाइयों को तो छू लेता है, लेकिन तूफान आने पर टिक नहीं पाता। गहराई हमें टिके रहने का साहस देती है। अगले कुछ महीनों में आर्यन और मीरा की दुनिया एक दूसरे में घुलने लगी। आर्यन ने मीरा से सीखा कि कैसे काम की भागदौड़ के बीच ठहरना जरूरी है, और मीरा ने आर्यन से सीखा कि सपनों को कैसे एक रचनात्मक दिशा दी जाए। वे अक्सर शाम को पुराने बगीचों में बैठते और जीवन के फलसफों पर चर्चा करते। लेकिन जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। आर्यन को अपने करियर का सबसे बड़ा अवसर मिला, विदेश में एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका। यह उसके सपनों की उड़ान थी। उसने बिना देर किए मीरा से कहा, तुम भी मेरे साथ चलो, हम वहाँ साथ मिलकर नई दुनिया बनाएंगे। मीरा ने आर्यन की आंखों में देखा, लेकिन उसके चेहरे पर वो चमक नहीं थी जिसकी आर्यन को उम्मीद थी। उसने धीमी आवाज में कहा, आर्यन, मैं अपनी मिट्टी से दूर रहकर अधूरी हो जाऊंगी। मेरे काम, मेरे लोग, मेरी ये लाइब्रेरी ही मेरी पहचान है। जो मोमबत्ती दूसरों के लिए जलती है वो खुद को खत्म नहीं करती, बल्कि रोशनी फैलाती है। मैं यहाँ की रोशनी बनना चाहती हूँ। बहस बढ़ गई। आर्यन ने इसे प्यार की परीक्षा माना, जबकि मीरा ने इसे मूल्यों का टकराव। आर्यन चला गया। 6 महीने बीत गए। आर्यन विदेश में सफल तो था, लेकिन उसके आसपास का सन्नाटा उसे हर पल चुभता था। उसने महसूस किया कि वह रफ्तार तो पकड़ चुका था, लेकिन अपनी जड़ें खो चुका था। एक रात काम खत्म करके जब वह खिड़की के पास खड़ा शहर की लाइटों को देख रहा था, तो उसे मीरा का वह सुविचार याद आया, सफलता अगर किसी अपने को खोकर मिले तो वो सिर्फ एक तमाशा है। आर्यन ने बिना किसी देरी के अपना इस्तीफा दिया और वापस उसी शहर लौट आया। वह सीधे मीरा की लाइब्रेरी पहुंचा। मीरा अपनी किताबों के बीच खोई हुई थी। जब उसने आर्यन को सामने देखा तो वह स्तब्ध रह गई। आर्यन ने कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया। उसने बस एक छोटा सा चित्र मीरा की मेज पर रखा। वह चित्र था एक विशाल बरगद के पेड़ का, जिसकी जड़ें बहुत गहरी थीं और जिसके नीचे 2 लोग सुकून से बैठे थे। उस पर लिखा था, प्यार सिर्फ साथ चलने का नाम नहीं, एक दूसरे की जड़ों को थामे रखने का नाम है। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझ लिया कि आर्यन ने आखिरकार वह सीख लिया था जो उसने महीनों पहले उसे सिखाने की कोशिश की थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक दूसरे का हाथ थाम लिया। एक ऐसा वादा जो शब्दों से नहीं, मौन से किया गया था। कहानी का सार, प्यार 2 लोगों का एक जैसा हो जाना नहीं है, बल्कि एक दूसरे को उनके सबसे बेहतर और वास्तविक रूप में खिलते हुए देखना है। कभी-कभी किसी के पास पहुंचने के लिए हमें खुद से दूर जाना पड़ता है, ताकि हम वापस आकर एक साथ ठहर सकें। लेखक का नोट, यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में हम कितनी भी तरक्की कर लें, यदि हमारे पास कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ हम अपनी गहराई साझा कर सकें, तो वह सफलता अधूरी है।